सारे भाइयों ने राम राम। भाई आज एक क्वेश्चन, बड़ी अच्छी बात है, एक जागृति आ रही है परिवार के अंदर कि ज्ञान सब सुन रहे हैं आप अपने तरीके से और ज्ञान का विश्लेषण भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया भी देख रही है कि भाई कोई संस्था है, और एक तो अब तो दो हो गई हैं संस्थाएं, एक ब्रह्मा कुमारी और दूसरा आध्यात्मिक सूर्य विश्वविद्यालय। मुझे दोनों से किसी से कोई एलर्जी नहीं है भाई, ज्ञान दोनों को सुन लिया, बीके भी सुन लिया, पीबीके भी सुन लिया। जिस भी तरीके से ये झगड़ा आपका होगा, लेकिन मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम बनाना है तो वसुधैव कुटुंबकम में पहले तो अपने अंदर की ही ईर्ष्या, द्वेष, ये चीज निकालनी पड़ेगी। अगर हमारे अंदर ही ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार अगर भरा रहेगा तो दुनिया को तो क्या पहले अपने आप ही समझना पड़ेगा कि आप भगवान के बच्चे हम बने हैं, बनने के लायक भी हैं या नहीं हैं। क्योंकि भगवान सबसे पहले आकर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, आप तो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं यज्ञ में। मैं तो पिछले 12 साल से ही कोशिश कर रहा हूँ जानने की, तो जितना मैंने समझा, लेकिन मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है या किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। अगर किसी के अंदर है तो वो उसका अपना अभिज्ञान का कमी है। तो दुनिया को क्या दिखावेंगे? जब भगवान दुनिया के सामने प्रस्तुत हो जाएगा, दुनिया को समझ में आ जाएगा कि भगवान क्या है, कौन है, तो फिर दुनिया खड़ी लखावेगी और सबको समझ में आती चली जाएगी। लेकिन अगर पश्चाताप होगा तो हमें ही होगा बस। जो परमपिता परमात्मा को जिसने समझने का कोशिश किया, जिसने जानने का प्रयत्न किया कि आखिर भगवान है कौन, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्राह्मण परिवार में एक नई जागृति की किरण फिर से आ रही है, क्योंकि ये 100 साल का संगम युग था और 100 साल के संगम युग में 88 साल पूरे होने को जा रहे हैं। लेकिन अभी भी सबके हाथ खाली हैं। न तो पूरी दुनिया को परिचय मिला और न ही अपने आप को, जो ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, वो भी ज्ञान में संपूर्ण नहीं, और आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय भी, क्योंकि जो मुरलियां ब्रह्मा बाप के मुख से बोली गई हैं, ब्रह्मा बाबा के मुख से, वो सारी मुरलियां, और अभी तक लास्टली एक ही बात चल रही है कि जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस शिव बाबा का परिचय दो। तो जब तक परिचय क्लियर नहीं होता तब तक ये यथास्थिति यूं की यूं चलती रहेगी। अब अभी तक न तो खुद समझ पाए हैं, न पूरी दुनिया को समझ जा पाए हैं। उसकी वजह, मुझे जो समझ आती है उसकी वजह एक ही है कि द्वापर और कलयुग में, द्वापर से इस्लाम, फिर बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, मुसलमान, आर्य समाज, एक एक करके द्वापर से धर्म आए। त्रेता और सतयुग में सिर्फ राम राज्य का गायन होता है। तो सतयुग और त्रेता में जो राम राज्य का गायन है, इसका मतलब वहाँ सूर्यवंश और चंद्रवंश दो ही धर्म हैं। लेकिन दो नहीं कहेंगे, एक ही कहेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, इसलिए राम राज्य गाया जाता है। तो द्वापर जब शुरू होता है, जैसे आपने सीढ़ी के चित्र में देखा कि सीढ़ी के चित्र में त्रेता के अंत में 3 सीढ़ियां कटी हुई हैं। तो यानी कि वहां से जो राम राज्य था उसका धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है। और पहले इस्लामी, फिर बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, एक एक के बाद एक अनेकों धर्म आ गए। तो जितने भी धर्म आए वो सारे के सारे निराकारवादी हैं। जितने भी धर्म पिताएं आए वो एक के बाद एक आए, धर्म स्थापना की और नीचे गिरते चले गए, जिससे सृष्टि नीचे गिरती जा रही है। यानी कि सृष्टि को कोई ऊपर नहीं उठा पाया। नई नई चीजें निकाली, नई नई धारणाएं पैदा की, लेकिन निकले सभी किससे? उस राम राज्य से कहो या सनातन, अनादि सनातन देवी देवता धर्म जो परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया था, उसी में से विचारधाराएं अलग अलग बनती रही और अलग अलग
धर्म निकलते रहे, धर्म के बाद फिर मठ पंथ संप्रदाय दिन पे दिन बढ़ते रहे। तो अब हम उल्टी सीढ़ी चल रहे हैं। उल्टी सीढ़ी का मतलब पहले कलयुग पार करेंगे, फिर द्वापर पार करेंगे। तो कलयुग और द्वापर पार करते करते क्या होगा, निराकारवादी का प्रचार प्रसार ज्यादा होगा, क्योंकि सारे के सारे कोई नास्तिक है, कोई अर्ध नास्तिक है। आस्थावान अभी बहुत कम देखने में आ रहे हैं। तो आस्तिक उसको कहते हैं जो साकार के प्रति आस्था हो। अभी तो कोई कास्केट में शिव को याद करता है, कोई ब्रह्मा बाबा के थ्रू याद करता है, और आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित राम वाली आत्मा के थ्रू याद करता है। यानी कि सभी जो कास्केट के थ्रू याद करते वो नास्तिक, किसी पे कोई आस्था नहीं। ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी याद किया तो फिर भी कुछ न कुछ आस्था तो है कि कोई न कोई संसार में कोई है जो साकार में ब्रह्मा बाबा को मान लेते हैं, लेकिन उनको भी छोड़ दिया। फिर बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को जैसे मुरलियों में आया कि राम बाप को कहते हैं, कृष्ण बच्चे को कहते हैं। एक पुरुष तो हमने देख लिया ब्रह्मा बाबा के रूप में कि जो ब्रह्मा बाबा है वो कृष्ण की आत्मा है, जो सतयुग का पहला राजकुमार है। फिर दूसरा पुरुष कौन है जिसको राम बाप कहा जाता है, वो है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित। इतना तो क्लियर सभी को समझ आता है, जो थोड़ा सा भी ज्ञान में अगर ध्यान दे और ध्यान से समझने की कोशिश करे तो इतना तो नॉर्मली चीज सब बच्चों को समझ आ जाता है। तो जब से थोड़ा सा अपना अनुभव वीडियोस के माध्यम से परिवार के साथ शेयर कर रहा हूँ, दुनिया के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी कि इस परमपिता परमात्मा को जानने के अभियान में मैं भी सम्मिलित हूँ। हद की पढ़ाई भी पढ़ी और अब बेहद की भी पढ़ी, लेकिन सत्यता से वाकिफ अभी भी नहीं हो पा रहे हैं लोग, और न सुनना चाहते हैं। जो नहीं सुनना चाहते हैं इसका अभिप्राय एक ही है, उसका सीधा सा अभिप्राय है क्या कि सब जैसे यहाँ हद में कोई किसी की नहीं सुनना चाहता ना, आप अपनी डपली आप अपने राग बजा रहे हैं। घर में 5 आदमी, पांचों के आपस में विचार नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार से अब ज्ञान में भी देखने में आ रहा है, चाहे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे वो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, किसी की बनती ही नहीं एक दूसरे में। तो फिर हमारे में और दुनिया वालों में क्या फर्क है? हम तो कह रहे हैं भगवान आया है, लेकिन अगर भगवान आया हो, भगवान राम आया हो। एक दिन परमानंद जी आए थे अपने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि राम आवेगा तो राम राज्य की स्थापना राम के बगैर संभव नहीं है। तो राम आया है तो राम को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? चाहे छोटा 1 साल का कोई ज्ञान में चल रहा है, चाहे 20 साल से, किसी से पूछो राम को कोई जानता ही नहीं। जब राम को ही नहीं जानते तो राम राज्य की स्थापना कैसे होगी? तो मुझे जितना समझ आया है उसके अनुसार तो बात स्पष्ट है कि राम को जब तक नहीं जानेंगे राम राज्य स्थापन नहीं होगा। और जब तक ये द्वापर और कलयुग की शूटिंग पूरी नहीं होती तब तक सब निराकारवादी रहेंगे। लेकिन 5 पांडव कहो या मुट्ठी भर वही हैं जो साक्षात में भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, और उन्हीं के लिए बोला जा रहा है विजयंती। वो 5 पांडव इस ज्ञान के अनुसार अंत में दुनिया में विजय प्राप्त करेंगे। विजय किस बात में है? विजय है परमपिता परमात्मा का प्रैक्टिकल परिचय देने में। जहां जीत वहां जन्म। जहां हमने अपने पे जीत पाली कि यही है, निश्चय बुद्धि हो गए कि यही हमारा बाप है। सारा तंत्र ही ज्ञान का ये है कि पिछले 2500 साल से जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उस पूजा पाठ का प्रतिफल था भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति माना पहले ज्ञान, ज्ञान से हमें पता चलेगा कि इस दुनिया का मालिक कौन है। लेकिन पता नहीं, सबकी अब अपनी मतांतर, सबकी अब अपनी बुद्धि, कोई कहीं लग गया और कोई कहीं लग गया। देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त हो गए और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेतों की तरफ भाग लिए। तो सब अब अपनी डपली अब अपना राग बजा रहे हैं, यानी कि कोई किसी का पुजारी होता जा रहा है, कोई किसी का पुजारी। और मुरलियों के माध्यम से भी मैंने सुना, बाबा बोलते हैं कभी कभी कोई मम्मा के मुरीद कोई
बाबा के मुरीद बाप को कोई पूछता नहीं है, ये शिव बाबा कौन है इसको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली भगवान का परिचय देने के काबिल अभी भी मुझे तो कोई आत्मा नजर नहीं आई कि जो ठोक कर के ये परिचय दे दे कि भगवान अमुक व्यक्ति तो भगवान है। तो आज किसी भाई का मैसेज है, फिर फोन से भी बात हुई कि भाई राजयोगी किसे कहते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई से बात करके मुझे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मुझे इस योग्य समझा कि मुझे इस बात के रहस्य का कहीं ना कहीं अनुभव है, तो बहुत अच्छा लगा। क्या तो भाई राजयोगी, जैसे हम बैज लगा करके घूमते हैं, बैज लगाने को राजयोग नहीं कहेंगे। एक बैज लगाया और राजयोगी लिख लिया तो राजयोगी हो गए। बैज लगाने को राजयोगी नहीं कहते हैं। राजयोगी का मतलब राजा बनने का योग। फिर आप कहेंगे हम तो राजा बने बैठे हैं, गद्दी बड़ी बड़ी गद्दी महल अटारियां बना ली, ये सब राजयोग है? नहीं है। बाबा ने तो, भगवान तो कहता मैं सेवक बन करके आया हूं। सबसे धर्म कोई कठोर है तो वो सेवक धर्म सबसे कठोर है, भगवान तो ये कह रहे हैं मुरलियों के अनुसार। और आप कह रहे हैं कि हमने तो बड़ी बड़ी गद्दियां दुनिया पे राज कर रहे हैं। नहीं भाई, दुनिया पे राज नहीं हुआ अभी तक। दुनिया पे राज्य नहीं हुआ है, न स्वर्ग की स्थापना हुई है। तो राजयोगी उसे कहते हैं जो इस ज्ञान की गुह्यता के राज को जाने। और बाप, जिसको आप शिव बाप कहते हैं, ना तो वो राजयोगी है ना वो योगी है, वो किसी से योग नहीं लगाता। और वो तो जस्ट एक राम वाली आत्मा का असल नाम है शिव, जिसको हम अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं, अलग अलग परिभाषाएं निकाल ली हैं। ये सब अब अपने मतांतर हैं। जब हम अपने धर्म पिता को ही नहीं जानते, जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता है, जो इस दुनिया में सदा कायम है, जो महाकाल है, तो राजयोगी का मतलब राजा बनने का। अगर कोई अपने आप में ये समझ रहा है कि बाप का परिचय पूरा हुए बगैर वो राजयोगी बन गया, नहीं, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दें। राजयोगी का मतलब है उस राज को जानना। किस राज को? कि इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप कौन है। जैसे गीता में भी लिखा, गुह्यतरम ज्ञानम, ज्ञान बहुत गहरा है और सागर का मंथन किया जाता है। शिव को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, लेकिन सागर मंथन किया जाता है। तो ये सागर कौन है जिसका मंथन किया जाता है? यानी कि ज्ञान की गहराइयों में रमण करना, ज्ञान की गहराई के द्वारा बाप को जानना, प्रैक्टिकली पहचानना, तब कहेंगे राजयोगी। ऐसा राज बहज लगाने से कोई राजयोगी नहीं बन जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि फिर इतना जो भाई बहने बैज लगा के घूम रहे हैं, अरे भाई दिखावा मात्र है। दिखावा मुरली कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दिखावा भक्ति, दिखावा है तो भक्ति है, और गुप्त है तो ज्ञान है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये मात्र दिखावा है। और ऐसा परमपिता परमात्मा को समझना और उसके पास पहुंचना इतना आसान बात नहीं है। ज्ञान की धार कृपान को धारा, ऐसा बोला जाता है मुरली में। इस ज्ञान में चलना तलवार की धार पर चलना है। देवता बनना कोई इतनी आसान बात नहीं है। फिर भाई ने पूछा कि जो लोग, हम तो देवी देवता बन गए, देखो ड्रेस हमारी। बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा भाई ने। फिर कि ऐसा मुकुट पहनने से कोई देवी देवता नहीं बनेगा, और ऐसे ये ड्रेस तो किराए पे बहुत मिलती है, कितने भी सारी दुनिया को ला के दे दो, सारे देवी देवता बन जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा, दिव्य गुणों की धारणा कब होगी? जब मन मना भाव होंगे। जैसा बाप का संकल्प वैसा हमारा संकल्प। तो जिसको आप शिव समझ बैठे वो तो संकल्प विकल्प करता ही नहीं, वो तो वसुधैव कुटुंबकम बनाता ही नहीं। तो दुनिया प्रैक्टिकल में है तो दुनिया का बाप भी प्रैक्टिकल में होगा। माता पिता होंगे दुनिया के, तभी तो प्रैक्टिकल में माँ बाप होंगे, और माँ बाप से दुनिया पैदा होगी। तो ऐसे दिव्य गुणों की धारणा, परमपिता परमात्मा यानी कि अपने माता पिता को पहचानना, उनके बताए रास्ते पर चलना। तमेव माता च पिता तमेव, शिवलिंग के सामने जाकर ये कहते हैं ना। तो फिर भाई ने पूछा, तो इसका मतलब हम ड्रेस पहन करके जो इतना कुछ दिखावा कर रहे हैं मीडिया के सामने, इतना कुछ, ये सब दिखावा मात्र क्यों है? कौन सा स्वर्ग स्थापन हो गया?
मधुबनों के अंदर जाके देखो आपस में कैसे कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से, गद्दी के लिए कितनी मारा मारी है। बहुत कुछ होता है अंदर में, दुनिया को दिखाई कुछ और दे रहा है लेकिन अंदर में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला है। भगवान के नाम पे भी धोखा हो रहा है। तो इसका मतलब सीधा सा है, मुरलियों में आया कि दूध का भरा एक घड़ा हो, उसमें एक बूंद जहर की डाल दो तो सारा जहर का हो जाता है। तो आप कहेंगे कि फिर इसका मतलब सब झूठ है। सब झूठ ही है। जब बाप ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ, राम को ही नहीं जाना, तो राम राज्य कैसे आ जाएगा? तो सारा झूठ मात्र ही चल रहा है। चाहे कोई भी हो, ज्ञान में बुरा लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं, सच्ची बात कड़वी ही होती है। तो फिर बाप को कैसे जाने? बाप को तब जाने जब इस अहंकार को त्यागें कि सच्चाई क्या है, ज्ञान का मंथन करें। जितना मंथन करेंगे उतना ज्ञान अपना हो जाएगा। जब ज्ञान का मंथन ही नहीं कर रहे हैं तो अपना कैसे होगा? गद्दी की दौड़ में चल रहे हैं, मालाओं की दौड़ में चल रहे हैं, मणके बनना चाहते हैं, रतन बनना चाहते हैं, बाप की पहचान तक नहीं। तो गलती किसकी? भगवान की? नहीं। तो इस दुनिया में आस्तिक कितने लोग हैं? सिर्फ 2% भी नहीं है। पूरा 750 करोड़ में से ज्यादा 9 लाख का हार गाया जाता है। 9 लाख की आत्माएं है ना जो भगवान के गले का हार बनती हैं, तो बाकी सारा कबाड़ी हुआ। तो भाई अभी परीक्षा नहीं हुई है इस दुनिया में, अब ये दुनिया परीक्षा लेगी। अंत तो सबका आता है। पोप लीलाएं हो रही हैं, दिखावा जो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग इतना बड़ा दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। अब दुनिया परीक्षा नहीं लेगी कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। जब परीक्षा लेगी तो तब पता चलेगा। जो परीक्षा पास करेगा तो माला में आवेगा। अब परीक्षा है बाप की पहचान की। तो जिस भी भाई ने क्वेश्चन पूछा था उस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कैसे क्वेश्चन आप पूछते रहिए, जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है, जहां तक मैंने बाप को समझा है उसके अनुसार जरूर आपको। लेकिन गलती क्या करते हैं, कोई दीदी दादियों के पास भागता है, कोई किसी के पास वेरीफाई। अरे अपनी बुद्धि से वेरीफाई करो ना बात को। राजा स्वतंत्र होते हैं, खुद के फैसले खुद लेते हैं। बात बात पर अगर किसी के पास भागोगे और वो दूसरे धर्म का हो तो वो अपने को दूसरे धर्म में ही कन्वर्ट कर देगा, सिखा के, उल्टी उल्टी बात पढ़ा करके। तो राजयोगी का मतलब आज समझ आया? राजयोगी का मतलब राज को जानना। जो राज को समझ जाएंगे उनको ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बैज बुद्धि में बैज लगना चाहिए, न कि ऊपर लगाना है। तो इसी प्रकार से ड्रेस के मामले में बात है। न्यू ड्रेस पहनने से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में ड्रामा करते हैं, वो देवता बन गए, वो कृष्ण बन गए कृष्ण की ड्रेस पहनने से। अरे भाई ये दिखावा ही तो हमें मारेगा। इस दिखावे का अंत जिस दिन होगा तो भागते भाजते बूंदे लागेंगे, न्यू भाजेंगे असर मोहम्मद लेकर जो बिना टिकट के, बिना टिकट बस मत उतर भाजा रहा, न्यू भाजेंगी दुनिया। क्योंकि जब भगवान को पता चलेगा, और भगवान को दूर थोड़ा नजर आ रहा है, भगवान तो इस सृष्टि पर सदा कायम है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि हम तकाजा मान गए तो अपने आप को न्यू समझने का कि हम राजयोगी हो गए। वो तो बैठा बैठा देख रहा है, उसकी सत्ता उसकी कंट्रोल से बाहर थोड़ा ना है। तो और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके भाई जान पूछ सकते हैं। और कोई भी अभिमान ना करे कि उन्होंने भी बाप को पहचान लिया। बाप की पहचान अगर पूरी हो जाती तो पूरी दुनिया में एक भाषा, एक धर्म और एक राज्य स्थापन होता हुआ नजर आता। तो ये देवताओं की ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। ये मुकुट पहनने से कोई भगवान प्रत्यक्ष नहीं होगा, ना आप देवता बन जाएंगे। इसके लिए दिव्य गुणों की धारणा करनी पड़ेगी, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। अभी तो हमने भगवान को ही नहीं जाना तो रास्ते पे तो कहां से चलेंगे? जब भगवान को ही नहीं पहचाना, जिस भगवान की पूरी दुनिया में सार्वजनिक रूप से पूजा होती है। अभी तो आप देवी देवताओं के पुजारी, कोई देवी का पुजारी है, कोई देवता का। और कहने का मतलब कोई किसी भाई के साथ मिलके ग्रुप बना रहा है, कोई किसी माता के साथ मिलके ग्रुप बना रहा है। तो ऐसा करने से भगवान थोड़ा ना प्रत्यक्ष होगा। ऐसा करने से तो भारत खंड खंड होगा। अखंड भारत की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी पहले भारत को जानना पड़े, राम को जानना पड़े, सत्यनारायण को जानना पड़े भाई। फिर उसके अनुसार मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य आपात सर्वस्व, मेरे बताए हुए रास्ते पर ही दुनिया मेरा अनुसरण करती है। राम नाम सत्य कहा जाता है। तो पहले बाप को पहचानो।
तो ठीक है, दुनिया में अभी द्वापर और कलयुग की शूटिंग के दौरान ये दिखावे की दुनिया होती है, यहाँ तक तो हमारा काम चल गया दिखावा करने से, लेकिन अब आगे दिखावा से काम नहीं चलेगा। प्रकृति हाथ में झाड़ू लेकर के खड़ी है, प्रकृति भी विनाश करेगी, बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी। तो आत्मिक स्थिति के मामले में बात कर रहे हैं आपको, आत्मिक स्थिति भी उन्हीं लोगों की, उन्हीं आत्माओं की बन पाएगी जो बाप को प्रैक्टिकल स्वरूप में जानते हैं। तो यहाँ तो सारा अभी दिखावा हो रहा है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बात करें, चाहे आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात करें, सब चैन की नींद सोए हुए कुंभकर्ण की नींद में। जिनको गद्दी मिल गई उनके भगवान को क्या जरूरत है? उनको भगवान की जरूरत तो उनको है जो घर गृहस्थी कीचड़ में पड़े और समाज के थपेड़े खा रहे हैं। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें यहाँ से मुक्त, इन दुख दर्दों की दुनिया से मुक्त करो और स्वर्ग में जाने के लायक बनाओ। आप लोग तो पहले ही स्वर्ग में बैठे, बड़ी बड़ी गद्दियां डाल करके। गद्दी का नशे में अहंकार चढ़ जाता है और उस अहंकार के मारे भगवान से दूर हो जाते हैं, और भगवान कभी भी अहंकारी को माफ नहीं करता है। और अपने इस ईश्वरीय परिवारों में देख रहा हूं कि अहंकार के शिकार बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। सबका मुंह पकड़ने बाजते हैं। क्यों भागते हैं भाई मुंह पकड़ने? सबको अधिकार है, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, धार्मिकता का अधिकार है। तो जो जागृति आती जा रही है परिवार के अंदर, कुंभकर्ण नींद से जागी और बाप को पहचानिए, राम बाप को पहचानिए, वही शिव है। शिवलिंग की पूजा होती है। आप समझते हैं कि शिव पूजा नहीं बनता, पुजारी नहीं बनता, तो शिवलिंग ही क्यों कहा? ये लिंग जो है ये व्यक्तित्व की यादगार है, राम बाप की यादगार है, और पूरी दुनिया में इसकी पूजा होती है। और सभी उस मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो तमेव माता च पिता तमेव। तो फिर किसी भाई का कमेंट आया है, पूछ रहे हैं कि इस दुनिया में एक भाषा एक धर्म कैसे स्थापन होगा? बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में एक भाषा और एक धर्म, एक राज्य तभी स्थापन होगा जब सारे एक बाप को पहचाने। तो अभी तो धर्मपिताएं प्रत्यक्ष हुए, धर्मपिताओं ने बाप को प्रत्यक्ष किया आप अपने तरीके से, लेकिन जितने भी धर्मपिताएं द्वापर कलयुग में आते हैं वो सब निराकारवादी हैं। उच्चते उच्च अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहता है। गॉड का मतलब भी आप समझते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। और अल्लाह अव्वल दीन का मतलब भी समझते हैं कि इस दुनिया में कोई उच्चते उच्च है जो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है। तो साथियों, अगर जो झूठे हैं तो पतली गली से भागेंगे आज, नहीं तो कल भागेंगे, और जो सच्चे हैं वो टिकेंगे। जो सच्चे हैं उनको तो कोई जान ही नहीं रहा, वो तो चुपचाप बाप की याद में बैठे हैं। जिन्होंने बाप मिल गया उन्हें क्या बोलने की जरूरत रह गई? जिनको बाप नहीं मिला है उनको ये दिखावा करने की जरूरत है कि जब तक ड्रामाबाजी चल रही है चलने दो। तो ड्रामा कहा जाता है। अम्मा ऐसी अम्मा आएगी कि सबको डरा कर मार भगाएगी, असुर संहारिणी। तो कहाँ ड्रेस, कहाँ मुकुट और कहाँ बैज, सब कुछ धरा धरा रह जाएगा हमारा। तो अभी तो खेल बाकी है, अभी परीक्षा नहीं हुई है। जो भगवान को साक्षात नहीं मानते हैं वो कीचड़ भी उछालेंगे, गलानी का भी प्रत्यक्षता बम फटेगा, तो बाप की प्रत्यक्षता का भी बम फटेगा इस दुनिया में। अभी शिव जयंती हुई कहाँ है? शिव का जन्म कहाँ हुआ है? अभी बाप प्रत्यक्ष ही कहाँ हुआ है? बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है और कोई रोने वाला है। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी पूरा हुआ कहाँ है? और मेरे साथी कोई भाई कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो और बताइए, कमेंट करके आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। जी, तो भाई जानना चाहते हैं कि फिर कौन से बाप का परिचय लें? भाई दो ही पॉइंट इस ज्ञान में मुख्य बताए गए हैं। राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा वो कृष्ण बच्चा है, सतयुग का पहला राजकुमार है। तो राम बाप कौन है? वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित है, जो ज्ञान बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बोल रहा है।
तो फिर ये ज्ञानी उनको प्रत्यक्ष क्यों नहीं होने दे रहे और क्यों उनके बारे में जानना नहीं चाहते? क्योंकि इनको सबको अपनी अपनी गद्दी का नशा चढ़ा हुआ है, सब अपने अपने को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। क्योंकि द्वापर और कलयुग की शूटिंग चल रही है, तो द्वापर और कलयुग की शूटिंग में तो सब अब अपनी ड्रामेबाजी करेंगे। एक धर्म, दो धर्म, तीन धर्म, चार, पांच, फिर इस प्रकार से बढ़ते ही रहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, तो शूटिंग पीरियड है संगम युग। इस संगम युग में ऐसे ही शूटिंग चलती रहेगी। तो बाप को जाने, बाप को पहचाने। नारायणी नशा तो तभी चढ़ेगा ना जब बाप को पहचानेंगे। जी अगला क्वेश्चन। जो भी भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सत्य की जीत हो, सत्य में वो जयते दुनिया में साबित हो, पूरी दुनिया में सुख शांति हो, इसके लिए जरूरी है कि स्वचिंतन करके ज्ञान को अपना बनावें और अंगद का पैर बने। अंगद का पैर मतलब निश्चय बुद्धि की वाक्य में सच्चाई क्या है। अगर आप लक्ष्मी नारायण का चित्र देखें और सीढ़ी वाला चित्र देखें तो सीढ़ी वाले चित्र पे लिखा है भारत के 84 जन्मों के उत्थान एवं पतन की कहानी। भारत के 84 जन्मों के उत्थान एवं पतन की कहानी लिखी हुई है। तो भारत को जाना नहीं तो आप कहानी को कैसे जान जाओगे? पहले तो भारत को जानने की कोशिश करो। भा माना ज्ञान की रोशनी और रत माना लगे रहने वाला। तो अहंकार मार रहा है अब हमें, सीधी सी बात है। नहीं तो जो एक व्यक्तित्व इस दुनिया में है जिसके बारे में कहा जाता है एको विप्रो बहुधो वदंती, इस दुनिया में एक सच्चा ब्राह्मण है जिसको अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया वेद शास्त्रों के द्वारा जिसका बखान कर रही है। उसी को शिव शंकर भोलेनाथ कहते, उसी को शिव बाबा कहते, उसी को राम नारायण कृष्ण जो भी आप कहते हैं उसी के बारे में है सारा का सारा। तो प्रयत्न करने से क्या नहीं होगा। देखो गीता में भी भगवान ने कहा ना कि अर्जुन तू मेरे बारे में नहीं जानता लेकिन मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जब इस प्रकार से कोई उदाहरण देकर के समझाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं आप तो भक्ति मार्ग की बात करते हैं। अरे भक्ति भी तो ज्ञान से ही निकली। क्या भक्ति सारी झूठी है या आप दुनिया को दुश्मन बनाना चाहते हो? दुनिया पागल और हम ज्यादा समझदार। हमने कौन सा भगवान को पा लिया है? कोई छाती ठोक के जो कह दे कि हमने भगवान को पा लिया, मैंने देखा मैंने पाया, शिव बोला भगवान, बिंदी पाली। अरे बिंदी को कोई भगवान थोड़ा ना मानेगा, साक्षात में से कौन भगवान मान लेगा? तो अभी तो हम भगवान के आसपास भी नहीं पहुंचे। अगर भगवान के आसपास पहुंच जाते तो हमारे चेहरे पे खुशी नारायणी नशा दिखाई देता। और इसलिए बाबा ने बोला अव्यक्त वाणी में कि तुम्हारा अव्यक्त मिलन बाप के साथ करें और तुम्हारा जो अव्यक्त ढंग होगा, अव्यक्त स्टेज बनेगी, वही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अव्यक्त स्टेज का मतलब होता है अव्यक्त मूर्ति ना। मूर्ति तो हम होंगे लेकिन अव्यक्त स्थिति में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से शिवलिंग को अव्यक्त मूर्ति ना कहा जाता है। तो अव्यक्त मूर्ति ना का मतलब ऐसी मूर्ति जो इन आंखों से दिखाई ना दे। तो इसी प्रकार से हमारी भी अव्यक्त स्टेज बने। अव्यक्त का मतलब जो इन आंखों से कोई देख ना पावे। तो जिसको भगवान मिल जाएगा उसको दिखावा करने की जरूरत रहेगी, नाच गाना करने की जरूरत रहेगी, क्या पत्थर का शिवलिंग की पूजा करने की जरूरत रहेगी? जो वो पत्थर का शिवलिंग जिसको दुनिया कहती है तवमेव माता च पिता तवमेव, अब भी उस पत्थर को लेके घूमने की जरूरत पड़ेगी। जब ओरिजिनल मिल जाएगा तो फिर उसको लेकर के घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी साथी ऑनलाइन हैं, कलयुग का अंत आते आते होगा, पाप का घड़ा भरते भरते होगा। शूटिंग पीरियड है, रिहर्सल हो रही है। जिस ढंग से 84 जन्म में नीचे गिरे, एक जन्म में नीचे से ऊपर 84 की सीढ़ियां हमें चढ़ना है। यानी कि नीचे गिरने में 5000 साल लगा और ऊपर उठने में हमें सिर्फ मात्र कितना समय लगेगा? एक जन्म। और एक जन्म में से भी जितना समय चला गया वो तो गया। तो नीचे से 84 से लेकर के ऊपर तक चढ़ना है। वो देखना है उसमें कौन कितनी सीढ़ी चढ़ पाता है। जो जितनी सीढ़ी चढ़ पाएगा वो वहीं तक के धर्म पिताओं को पहचान पाएगा। सपोज करिए
आप 2 सीढ़ी चढ़ पाए तो नास्तिकवाद में आ जाएंगे और भगवान से क्या कहेंगे कि भगवान हमें दुनिया पसंद नहीं है, हमें तो वापस भेज दो। तो जो आर्य समाज तक आएंगे वो प्रकृति को भगवान मानते हैं, प्रकृति से ही सब कुछ पैदा होता है। फिर उससे ऊपर मुसलमान, क्रिश्चियन, सब कोई गॉड फादर को मानता है। यानी कि प्रैक्टिकल में जिनको वो अपना पिता मानते हैं वो तो धर्म पिता कहे जा रहे हैं ना। तो धर्म पिताओं का भी पिता जिसको हम परम पिता कहेंगे, तो कैसे क्लियर करें कि हम कितनी सीढ़ी चढ़े? अनिल भाई जी जानना चाहते हैं कि कैसे पता चले। पता चलेगा बाप की पहचान से। किस धर्म पिता को अपने अपना पिता बनाया है, इस ज्ञान के अनुसार पहले तो अपने हर धर्म की एक खासियत होती है। कोई लोभी होता है, कोई मोही होता है, कोई कामी होता है, कोई क्रोधी होता है। जैसे क्रिश्चियन क्रोधी होता है, मुसलमान लोभी होता है। तो हर धर्म की एक स्पेशल गुण होता है उसके अंदर। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर कौन सा गुण सूत्र ज्यादा काम कर रहा है, और जिसको हम अपना इष्ट मान करके बैठे हैं, किसी भाई, किसी दीदी दादी की मत पर तो नहीं चल रहे हैं। तो दीदी दादी की मत पर चलना, किसी धर्म पिता की मत पर, क्योंकि भगवान को तो हमने बिंदी समझ लिया, निराकार समझ लिया। अब निराकार भगवान थोड़ा ना होता है, निराकारी स्टेज वाला भगवान होता है। जिसकी स्टेज निराकारी होगी तो वही तो भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। जो अव्यक्त स्टेज का मतलब निराकारी स्टेज। तो जब हमारी होगी, जैसे शिवलिंग है तो शालिग्राम भी है। तो जिस प्रकार से शिवलिंग 100% निराकारी स्थिति की यादगार है, उसी प्रकार से शालिग्राम भी है जो छोटा स्वरूप। शिवलिंग बड़ा स्वरूप तो शालिग्राम छोटा स्वरूप है। तो शिवलिंग भी तो उसके बच्चे भी हैं, यानी कि उनकी छोटी स्टेज है। तो जिसकी जितनी निराकारी स्टेज होगी वो उतना ज्यादा भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। अब भगवान को तो प्रत्यक्ष कोई कर ही नहीं सकता, वो तो शिवलिंग अपने आप में ही स्वयं प्रकाशित है। क्या आप समझते हैं कि 5000 साल इस सृष्टि पर सूर्य कभी अस्त होता है? ना तो सूर्य को कभी ग्रहण लगता है, ना कभी सूर्य अस्त होता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी जानकारी देने की बात है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, और सतयुग में जो है आत्मिक स्थिति वाली दुनिया होती है। वहां सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और आत्मा का स्वरूप क्या होता है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो हमें ले जाने वाला कौन? ले जाने वाला वही होगा जो आत्मिक स्थिति में टिका हुआ होगा। तो जो 100% आत्मिक स्थिति में टिक जाता है, टिकता है, और आत्मा के आनंद में ही 5000 साल तक रमण करता है, वही हमें ले जाएगा। जिसको बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य है तो गत्य है। तो सच्चाई को न जानने की वजह से हमें दिखावा करने की जरूरत पड़ रही है। जब हमें ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद कोई भी दिखावा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अनिल भाई जानना चाहते हैं कि कामी किसे कहेंगे? जिसको काम वासना ज्यादा बढ़ी हुई हो। और लंका किस कारण जली? हनुमान ने आग लगाई। इस बात का मतलब है काम वासना का शिकार हो गए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके इधर उधर गलत नजर से। बाबा बोलते हैं तुम बच्चे 40 से 50 भूलें रोज करते हैं। क्या करने की? गलत दृष्टि और वृत्ति फैलाने की। तो क्या करते हैं? बहनों को आत्मात्मा भाई समझते हैं या बहन की दृष्टि से देखते हैं? या अगर गलत दृष्टि जाती है, किसी पे कुदृष्टि जाती है, तो वो कामी कुत्ते की लिस्ट में ही आवेंगे। कामी का मतलब काम वासना के अधीन हो जाना। हमें आत्मिक स्थिति में दूसरे को भी आत्मा देखना अभ्यास तो करना है। ये अगर हम किसी को स्त्री, बहन या लड़की के रूप में देखते हैं तो हमारी दृष्टि खराब है, वृत्ति खराब है। तो साथियों, जितना भी हो सके सही अमृत वेला वाक्य में जैसे बताया था अव्यक्त वाणी में कि हमारे पास 20 साल तो है ही नहीं। जो ब्रह्मा बाबा लास्ट अव्यक्त वाणी बोल के गए थे उसके अनुसार हमारे पास 20 साल नहीं है। तो कितने साल हैं? 2018 से 28 24 आवर्स 24 घंटे का अमृत वेला है, जब हम परमपिता परमात्मा को लगातार निरंतर याद कर सकते हैं। तो निरंतर याद किसको आवेगी? निरंतर याद उसको आवेगी जो भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को साकार में जानता है।
जन्म जन्मांतर तो हिंदू मंदिर में गए, मुसलमान मस्जिद में गए, सब अब अपने गिरजा घर में गए, चर्च में गए, सब अब अपने ठिकाने पे गए कि नहीं गए? ठिकाने किस लिए बनाए थे? पूजा करने के लिए। जन्म जन्मांतर तो पूजा की, और आज कह रहे हैं कि वो निराकार है। तो निराकार का मतलब निराकार स्टेज। भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं तो ज्ञान मार्ग में समझ करके याद करते हैं। जिन्होंने अथाह भक्ति की है, जिसकी भक्ति की है, वो उसी की प्राप्ति करेंगे। अगर कोई हनुमान का भगत है तो वो हनुमान को ही प्राप्त करेगा। अगर वो शिवलिंग का पुजारी है तो वो शिवलिंग से मिलेगा। अगर कोई राम का पुजारी है, राम का भगत है तो राम को मिलेगा। लक्ष्मण का भगत है तो लक्ष्मण को मिलेगा, और भैरव का भगत है तो भैरव को मिलेगा, और माँ काली का भगत है तो माँ काली को मिलेगा। गीता में भी कहा ना कि जो मुझे जिस रूप में याद करता है उसी रूप में उसको प्राप्ति होती है। तो इसमें बताओ कौन सी नई बात है? तो अभी क्या है, समय आवेगा भगवान को ढूंढते भी फिरोगे, जो बुलाते नहीं तो आता भी नहीं। और अभी तक शिव भगवान, शिव बाबा प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। शिव जयंती मनी नहीं है। जो हम मना रहे हैं वो भक्ति मार्ग के अनुसार मना रहे हैं कि 1936 में भगवान आया तो 1936 से मनाना शुरू कर दिया, तो पहली, दूसरी, तीसरी। लेकिन अभी तक शिव जयंती तब कहेंगे जब पूरी दुनिया में शिव की जय जयकार हो जाए। पूरी दुनिया मान ले कि अमुक व्यक्ति तो ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज या बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, दोनों में से एक परमपिता परमात्मा का साक्षात प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है। और प्रैक्टिकल साक्षात स्वरूप को जानने के लिए जरूरी है कि जो प्रैक्टिकल साक्षात स्वरूप है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। वो महाकाल है, वो अकाल तख्त है, वो अकाल मूर्त है। तो ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए तो उनको तो अकाल मूर्त नहीं कह सकते। तो अब एक बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित बचे, अगर दुनिया का विनाश हो जाए और उनका विनाश ना हो, वो दुनिया के सामने ज्यों के त्यों बने रहे तो महाकाल कहलावेंगे। अव्यक्त मूर्ति, अकाल मूर्त। तो जो मुरली के महावाक्य हैं जिसके ऊपर 100% लागू होंगे वही शिव है, क्योंकि जो शिव बाबा है वो इस सृष्टि पर सदा कायम है, उसका कभी विनाश नहीं होता। विनाश सबके शरीरों के होते हैं लेकिन उसके शरीर का भी विनाश नहीं होता है, इसलिए सदा कायम बोला जाता है। और कोई क्वेश्चन अगर आप जानना चाहते हैं अनिल भाई? अनिल भाई को चेष्टा तो बहुत है भगवान को जानने की, लेकिन समझ कुछ नहीं पाता। इधर उधर बुद्धि को भटकाने की बजाय सवन चिंतन, सवम मनन चिंतन मंथन किया करो। अनिल भाई, दूसरों को मत समझाइए। आप दूसरों को समझाने भागते हैं, और आप अभी तक बाबा की पूछ भी नहीं मिली है। अब आपको अभी तक आपको समझने की कोशिश करिए, आप सव चिंतन करिए। हाँ, बोल रहे हैं कि कोरोना के समय में दीक्षित जी का शरीर छूट गया। आपके पास कोई डेथ सर्टिफिकेट उनका? आप बहुत वाहिता की बकवास करते हो, बहुत ज्यादा। सारा दिन इधर उधर झांक के देखते रहते हो कौन क्या कर रहा है। इससे अच्छा तो मनन चिंतन मंथन कर लिया करो। अभी कोई उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं है इस दुनिया में। और महाकाल को अगर चाहते हैं, एक तरफ तो आप ढूंढ रहे हैं भगवान को और दूसरी तरफ महाकाल को, शंकर को, राम को आप मानते ही नहीं। आप तो नास्तिक हो वैसे भी, आप साकार में भगवान को मानते ही नहीं, किसी पे आस्था ही नहीं है आपकी तो, कि साकार में साक्षात कोई प्रैक्टिकल दुनिया, मंदिर में जाके हम तो पूजा करते हैं और आप हमारे भगवान को ही मानने से मना कर रहे हैं। तो उस भगवान का चैतन्य स्वरूप कौन है? चैतन्य का मतलब बोलता चलता। आप उस बोलते चलते स्वरूप को ही नहीं जानते। तो ऐसा तो फिर हमारे इतिहास में हो चुका पहले ही कि शिवलिंग की जब भी स्थापना होती है उसको उखाड़ने वाले मोहम्मद गोरी तुरंत आ जाते हैं। तो अपने आप को समझाइए आप, क्योंकि साक्षात परमपिता परमात्मा को मानने वाले, जानने वाले, पहचानने वाले सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के बच्चे होते हैं, रुद्र होते हैं, पांडव होते हैं सच्चे सच्चे। बाकी सारी दुनिया पांडव नहीं है। 750 करोड़ की इस जनसंख्या में से 5 ही पांडव हैं, और बाकी इतने जो ज्ञानी इकट्ठे हो रहे हैं, इस बात का सबूत है कि सारे ज्ञानी नहीं हैं। वैसे झुंड इकट्ठा हो रहा है। भगवान आया, भगवान आया, दुनिया के सामने अभी भगवान कौन है ये साबित नहीं हुआ है। और जब साबित होगा तो पहले ही
मुरलियों के आधार पे बाबा ने बोल दिया है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो रावण जब अपने भयंकर रूप में आवेगा तो भयंकर गलानी करेगा, और गलानी करेगा तो तुरंत बाप प्रत्यक्ष होता है इस दुनिया में शुरू हो जाएगा। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो वो समय आएगा, गलानी करने वाले गलानी करने को तैयार होंगे। जितना मैंने समझा इस ज्ञान को, अभी गलानी का बम फटेगा। पहले तो छोटा सा फटा था, 10-5 केस लगे थे बलात्कारी के, अभी तो हजारों लोग खड़े होंगे बलात्कारी कहने के लिए। तो बड़ा वंडरफुल खेल है, क्योंकि जब तक भस्मासुर प्रत्यक्ष नहीं होंगे, रावण प्रत्यक्ष नहीं होंगे, बाप कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा? बाप सबको प्रत्यक्ष करके तब प्रत्यक्ष होगा। अभी बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। सत्यमेव जयते।